जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की जय। जैसा कि माघ मास में जो भगवती की गुप्त नवरात्र आती है और इस बार की यह गुप्त नवरात्र बड़ी विशेष है। क्यों है? क्योंकि यह महाकुंभ के इस शुभ पावन शुभ अवसर पर हमें यह गुप्त नवरात्र प्राप्त हो रही है। बहुत आप में से बहुत से लोगों ने हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़कर दुर्गा सप्तशती के पाठ के विषय में पूछा, तो आप सभी के लिए यह बड़ा विशेष वीडियो है कि आने वाली 30 जनवरी से गुरुवार के दिन श्रवण नक्षत्र से प्रतिपदा माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रही है। तो आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई अभिष्ट मनोकामना है, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई व्यापार में कुछ वृद्धि करना चाहते हैं, जीवन में कुछ परेशानी चल रही जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस गुप्त नवरात्र में आप बड़े भक्तिभाव से भगवती की आपको आराधन करना है। जैसा कि 4 नवरात्र में से 2 नवरात्र गुप्त होते हैं, तो इसमें आप जो भी साधना करोगे इसे आपको गुप्त रखना है, इसे आपको किसी को नहीं बताना है। अच्छा, इसमें पूजन ठीक जैसे आप नवरात्र में पूजन करते हैं, माता की चौकी आप अपने पूजन स्थान पर आप लगाएं, बढ़िया सुंदर लाल वस्त्र बिछाकर माता जी की फोटो रखें। एक दीपक आप चाहें तो उसे अखंड भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अखंड ज्योत, या फिर जिस दौरान आप भगवती की आराधन करें, पूजन करें, प्रातः के समय और संध्या के समय आप यह दीपक को आपको प्रज्वलित रखना रहेगा। और लाल वस्त्र धारण करना है, लाल पूजन आसन पर बैठना है और माथे पर आपके लाल तिलक होना अनिवार्य है, चाहे आप रोली का लगाएं, कुमकुम का लगाएं या लाल चंदन का लगाएं। और भगवती का भी लाल पुष्पों से आपको पूजन अर्चन करना है। इस बार के इस गुप्त नवरात्र में महाकुंभ के कारण इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो देवी जी पंचदेवों में भगवती की आराधन, देवी जी अर्चन से बड़ी प्रसन्न होती है। अर्चन अर्थात प्रार्थना, आप जिस रूप से, जिस मन से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवती की आराधन करें तो माता जी की कृपा हम पर होती है। जैसे मन भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। पूर्व के वीडियो में किस तरह हमें सप्तशती का पाठ करना है यह हमने बनाकर डाला है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। साथ में दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, भगवती के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। या आपके पास समय नहीं है तो कम से कम आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर लें, केवल 7 श्लोकों का पाठ कर लें। देवी जी के 108 नामों का आप पाठ कर लें, इसमें भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। 9 दुर्गा के 9 रूपों के नामों की भी आप आराधन कर सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, 9 दुर्गा नमो नमः। तो जिस भी रूप से आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, विंदेश्वरी चालीसा का पाठ कर लें, जो आपसे बन सके। आप व्रत धारण कर सकते हैं, बड़ी उत्तम बात। व्रत धारण नहीं कर सकते मत रहिए आप अपनी शारीरिक सामर्थ्यता के अनुसार, लेकिन माता की अर्चना आप अवश्य करें, आराधना आप अवश्य करें। प्रातः के समय, संध्या के समय आप अगर भगवती की आराधना करते हैं तो भगवती की कृपा हम पर अवश्य होती है। जैसा कि 30 जनवरी के दिन प्रतिपदा है श्रवण नक्षत्र में, अब 31 जनवरी को दूज रहेगी, 1 फरवरी के दिन शनिवार के दिन तीज है और 2 फरवरी रविवार को चतुर्थी, इस दिन वैनाय की चतुर्थी है। अब यहाँ 3 फरवरी सोमवार के दिन बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी का भी आपको शुभ योग प्राप्त हो रहा है और इस दिन माता सरस्वती का भी पूजन अर्चन करते हैं। और 4 फरवरी मंगलवार को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी है, क्योंकि इस दिन छठवीं एवं सप्तमी दोनों तिथि का समावेश है। इसी दिन माता नर्मदा मैया का भी जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाएगा, नर्मदा जयंती है 4 फरवरी को। 5 फरवरी बुधवार के दिन दुर्गा अष्टमी रहेगी। 5 फरवरी, ध्यान से, इस दिन आपको, अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो इस दिन आपको आहुति भगवती के निमित्त आपको अवश्य आपको देना रहेगा। 6 फरवरी को गुरुवार के दिन महानंदा नवमी, इस दिन यह व्रत आपका परिपूर्ण हो जाता है। बड़े मन भाव से एक थाल में आप नैवेद्य भोग बनाकर
महानंदा नवमी के दिन अगर कोई कन्या आपको सहजता से सुलभता से प्राप्त हो जाए तो कन्या को तिलक करके दक्षिणा द्रव्य अवश्य प्रदान करें। बिना दक्षिणा द्रव्य के यह पूजन आपका अधूरा रहेगा। और उस कन्या को मिष्ठान भोग आप कराएं। कन्या ना मिल पाने पर किसी गाय को आप भोजन प्रसादी अवश्य खिला दें। तो यह भगवती के गुप्त नवरात्र में जितनी सहजता से मन भाव से, अच्छा प्रथम दिवस अर्थात 30 जनवरी गुरुवार के दिन आपको करना क्या रहेगा, स्नान करने के बाद बढ़िया सुंदर सा लाल आसन बिछाकर भगवती का भी जहाँ पूजन जमा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल गोमूत्र का छिड़काव करके लकड़ी का पटा ले लें, चौरंग ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवती की नवदुर्गा की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो हो आपके पास वह आप रख लें। और देवी जी की पहले स्नान ध्यान कराएं, फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवती से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं आज से इस श्रवण नक्षत्र से माघ मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि से आपके इस अनुष्ठान को आरंभ कर रहा हूँ और यह भगवती आप ही की कृपा से परिपूर्ण होगा। यहाँ आपको माता जी की कृपा अनिवार्य रूप से चाहिए, तो आपको माता का सहारा लेना पड़ेगा। जिस समय हम अपने आप को ही स्ट्रांग समझ लेते हैं कि मैं ही सब कुछ मैं हूँ, तो उस समय आपका अहंकार आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप सहज हो जाएं, सुलभ हो जाएं, सरल हो जाएं। ममतामयी करुणामयी भगवती से जब आप प्रार्थना करते कि हे जगत जननी, मैं पूरे मन भाव से भक्ति भाव से आपकी आराधना करने जा रहा हूँ और आपकी कृपा से मेरे यह मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे, मुझे आप पर विश्वास है। इस भाव से जब आप संकल्पित होंगे और वह अक्षत पुष्प माता के चरणों में रख देंगे तो माता भी आप पर अवश्य कृपा करेगी। तो हमारा आप सभी से आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह इस गुप्त नवरात्र में भगवती की आराधना कर पाएँ, जगत जननी की आराधना कर पाएँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।